वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम राज्य जनजाति को देखेंगे। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड की जनजातियां कंप्लीट हो जाएंगी। हमारी छोटी सी जनजाति है, बहुत कम लोग ये बचे हुए हैं। ठीक है, ये आदिम प्रकार की जनजाति है। काष्ठ शिल्प में काफी निपुण होते हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड के अंतर्गत थारू जनजाति को देख लिया था। थारू जनजाति होगी हमारी। उसके बाद जौनसारी को देखा। जौनसारी जौनसारी के बाद हमने भोटिया को देखा। भोटिया के बाद हमने बोक्सा को देखा। बोक्सा के बाद आज हम फाइनली राजी जनजाति में आएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में यही 5 जनजातियां हैं। ठीक है, जो शेड्यूल्ड हैं, हमारी ट्राइब्स हैं, यही हमारी 5 जनजातियां हैं। ये हमारी आज पूरी हो जाएंगी। राजी जनजाति एक छोटी सी जनजाति है, एक आदिम समूह है ये छोटा सा। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड के मैप में इनकी बात करें, मैंने सारी ट्राइब्स उत्तराखंड के मैप में ही दिखाई हैं। सारी चीजें आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सारी चीजों को मैंने उत्तराखंड के मैप में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों के लिए वो चीजें इजी बन जाएं। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये उत्तराखंड का मैप हो जाता है। ठीक, हमारा ये यूएस नगर वाला हो गया, ये चंपावत, ये एरिया आ गया बागेश्वर। ठीक है, जो नए साथी हैं तो मैं एक बार बता दूं उन लोगों के लिए, ये यूएस नगर है, ये यूएस नगर है, ये चंपावत है, ये नैनीताल है, ये अल्मोड़ा है, ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, हरिद्वार, और ये वाला पौड़ी, ये देहरादून, ये हमारा रुद्रप्रयाग, और ये टिहरी, और ये उत्तरकाशी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और देखिए अब ये राज्य जनजाति की बात क्या है ना, देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, यूएस नगर में, यहाँ पर को पढ़ा था। यूएस नगर में हमने ये वाला बेल्ट क्या देखा था, इसमें हमने थारू देखे थे। ठीक है, थारू देखे थे। यहाँ पर को हमारा बन बसा था, नानकमता, सितारगंज, और हमारा किच्छा वाला बेल्ट। ठीक है, एक बार जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद थारू के बाद हमने पढ़ा था जौनसारी। जौनसारी के अंतर्गत ये वाला रीजन आता है, ये रीजन। इसमें ये हमारा देहरादून, उत्तरकाशी, और ये टिहरी का हल्का सा पार्ट हमारा जौनपुर वाला इलाका। ठीक है, जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना, पिछले वाले वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जौनसारी के बाद हमने ये उत्तर हिमालयी क्षेत्र, महान हिमालयी क्षेत्र वाला, उच्च हिमालयी क्षेत्र वाला, ये वाला एरिया पड़ा था। इसके अंदर हमारे भोटिया लोगों को पढ़ा था हमने। ठीक है, यहाँ भोटिया लोगों को पढ़ा था। यहाँ हमारे उत्तरकाशी में हमारे जाड़ बोलते हैं उनको, यहाँ पर मार सतोलसा आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे रंग समुदाय हो गया, चौदाशी हो गया हमारे। फिर अन्य मतलब बहुत सारी यहाँ पर जनजाति आ जाती है। रंग समुदाय आते हैं, रौ समुदाय कहते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी अन्य, जोहारी हो गया, है ना, शौका हो गया, बहुत अन्य मतलब इनकी जो उप जातियां हैं वो काफी आ जाती हैं इधर पिथौरागढ़ वाले इलाके में, चौंदाशी वगैरह। ठीक, ये हो गया, हमने ये 3 ट्राइब पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने बोक्सा पढ़ा था, ये हमारा वेस्टर्न यूएस नगर हो गया। वेस्टर्न यूएस नगर मतलब इधर बाजपुर, गदरपुर, और इधर को हमारा काशीपुर। फिर इधर को हमारा वेस्टर्न नैनीताल में ये रामनगर वाला रीजन आ जाएगा। फिर इधर हम ऊपर चले गए थे पौड़ी में, ये वाली जो बेल्ट है ना, ये पौड़ी का कोट द्वार वाला। फिर इधर को देहरादून को चले जाएंगे तो इधर को सहसपुर, विकासपुर, उगर वाला, ये वाला बेल्ट यहाँ को, ये हमने देखा था किसका, बोक्साओं का। जो साथी नहीं है तो आप लोग जाना, पूरी डिटेल में आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों के लिए। अब हमारा फाइनली हमारा देखिए, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। देखिए मैंने आधे घंटे से ऊपर तक की वीडियो बनाई है जहां पर जरूरत है। अब राजू में बहुत ज्यादा है नहीं, तो हम देखिए ये बड़ी बनी है, ये बड़ी है, ये अब इसमें थोड़ा छोटी है, अब इसमें और छोटी होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट है नहीं हमारे राजी, वैसे भी कम लोग हैं। ठीक है, हमारे अगर बात करें ना, मेनली ये पिथौरागढ़ में पाई जाती है। हमारी राजी जनजाति की बात करते हैं तो ये पिथौरागढ़ वाली रीजन में ही पाई जाती है। पिथौरागढ़ में भी हमारा जिधर को हम देखें तो कनाली छीना हो गया, डीडी हाट, धारचूला, ये कुछ ब्लॉक हैं जो इन ब्लॉक में ये पाई जाती है। और हल्का दुल्का हमारे चंपावत रीजन में, कहीं कहीं पे नैनीताल में भी, बट यही इनका रीजन है। ठीक है, बनरावत का रीजन, चंपावत में भी हल्का दुल्का, सबसे ज्यादा ये पिथौरागढ़ में ही इनकी मतलब एरिया है इनका, ये लोग रहते हैं। ठीक है, कनाली चीना हो गया, डीडी हाट, कनाली चीना, डीडी हाट, और धारचूला वाला जो बेल्ट है, जो इनके जो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉकों के 6-7 गांव हैं, इनमें ये निवास करते हैं मेनली। ठीक है, इनका लगभग 66% है, 66% लगभग यहाँ पर हमारे पिथौरागढ़ में ही पाया जाता है, और छुटमुट छुटमुट अन्य जगहों में मिलते हैं। ठीक, ये राजी जनजाति की अगर बात करें तो आप लोगों को अब इनका कहाँ पे है, क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब इनका देख लेते हैं हमारे क्या क्या इनके यहाँ कल्चर होता है, क्या इनका समाज होता है, कैसी इनकी जीवन शैली होती है। ठीक है, राजी जनजाति की मातृभाषा की बात करते थे कि इनकी मातृभाषा
इनकी मातृभाषा का मतलब क्या, इनकी मदर टंग, इनकी मातृभाषा मुंडा है, ठीक है, मुंडा। और एक मुंडा, इससे कंफ्यूज मत होना, हमने ये भोटिया जो लोग हैं इनका ग्रीष्मकालीन आवास हमने देखा था, इसको मैद बोलते थे, और शीतकालीन आवास को मुंडा या गुनशा बोलते हैं, ठीक है। तो गुनशा या मुंडा बोलते थे, तो इससे ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। गुनशा या मुंडा था वहां पर, ये हमारा मुंडा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो मातृभाषा है, और इनका जो निवास स्थान होता है ना, इन निवास स्थान को, निवास स्थान, इनके निवास स्थान को रौतियोड़ा बोलते हैं, रौतियोड़ा। राजी जनजाति में शिक्षा का प्रतिशत न्यूनतम है, यहाँ ये जनजाति, इसको ध्यान रखना है, काष्ठ शिल्प में बहुत निपुण होते हैं, काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा है नहीं, ये बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, ठीक है। उत्तराखंड की आदिम जनजाति है ये जनजाति पलायन विवाह प्रचलित है, इनमें क्या है, पलायन विवाह प्रचलित है, पलायन विवाह प्रचलित है इनमें, ठीक है। राजी जनजाति के लोग विशेष रूप से ये रिंग डांस करते हैं, ये रिंग डांस करते हैं मेनली। अगर इनके कल्चर की बात करें तो ये रिंग डांस करते हैं, रिंग डांस मतलब वो नृत्य बोलते हैं जिसको, रिंग डांस नृत्य करते हैं। राजी जनजाति के लेन देन में इनमें मूक विनिमय प्रथा चलती है, मूक विनिमय, मूक विनिमय प्रथा चलती है। मूक विनिमय मतलब ये बिना बोले अपना चीजों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे सपोज एक व्यक्ति को कुछ चाहिए, वो क्या करेगा, रात्रि में कोई चीज रखाएगा वहां पर सामने यहाँ पर, और दूसरा वाला फिर यहाँ पर से रात्रि में ही उठा ले जाएगा उसको। एक ये बिना बोले कुछ रखाएगा, ये उठा ले जाएगा, इसको जो जरूरत की चीज होगी यहाँ पर रख देगा, और ये वाला यहाँ से ले जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनमें मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित है, ठीक है। राजी जनजाति में अगर इनके त्योहार की बात करें तो इनमें कर्क और मकर संक्रांति है, कर्क को कारा और मकर को मकारा बोलते हैं, इनमें कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, इनमें कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति विशेष रूप से मनाती है ये वाली जनजाति, राजी जनजाति हमारी, ठीक है। राजी जनजाति में विशेष रूप से गौरा अट्ठावली नामक एक त्योहार भी मनाया जाता है। इसमें क्या, गौरा अट्ठावली बोलते हैं इसको, अट्ठावली, गौरा अट्ठावली त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। राजी जनजाति ये तो कॉमन सी बात है, इनको अपने को स्वयं को जंगल का राजा मानते हैं, ठीक है। इसलिए इनको इनके मेनली रूप से वन रावत भी बोला जाता है, वन रावत भी बोला जाता है। ये मेनली रूप से सबसे ज्यादा इनका प्रचलित नाम जो है वो राजी है, ठीक है। ये अपने आप को जंगल का राजा मानते हैं। अगर इनके मुख्य देवता की बात करें तो बाघनाथ है इनके, बाघनाथ, इनके मुख्य देवता की बात करें तो बागनाथ है, ठीक है। अन्य देवता को ये बागनाथ, इनकी अगर ये मतलब किसको फॉलो करते हैं तो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर इनके प्रमुख देवताओं की बात करें तो इनके बागनाथ, बागनाथ, छुरमल, बागनाथ, छुरमल, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन देवता की पूजा करते हैं, ठीक, मल्लिकार्जुन। इसी के नाम पर स्कूल वगैरह भी वहां पर स्थापित हैं, आप लोगों ने देखे होंगे जो पिथौरागढ़ होंगे, ठीक है। मल्लिकार्जुन देवता की पूजा करते हैं। सांगजाली तथा पिठ्या विवाह, मतलब जैसे विवाह से पूर्व की प्रथा होती है ना, यहाँ भी होती है विवाह, जो पूर्व प्रथा होती है, विवाह से पूर्व की प्रथा, विवाह से पूर्व की प्रथा, इसको क्या बोलते हैं, सांगजाली या पिठ्या विवाह बोलते हैं ना, पिठ्या लगाना बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ये सांगजाली, सांगजाली, या इसी को बोलते हैं पिठिया या पिठिया, इस प्रकार से, ठीक, ये इनमें प्रचलित है, ठीक है। इतना हमारा बस, इतना ही है हमारे राजी जनजाति में, बहुत ज्यादा और चीजें, अनावश्यक चीजें लेके कोई फायदा है नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी छोटी सी जो जनजाति है, इसको इतना ही देखेंगे, ठीक है।
तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जो साथी नए हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। ये हमारे थारू कंप्लीट कर दिया, जौनसारी कंप्लीट कर दिया, भोटिया कंप्लीट कर दी, बोक्सा कंप्लीट कर दी और फाइनली रांची कंप्लीट कर दी। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड की ट्राइब भी कंप्लीट हो गई है। हमने इससे पहले नदी तंत्र को पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन वगैरह, उत्तराखंड की ज्योग्राफी जितनी थी वो पूरी कंप्लीट कर दिया, उत्तराखंड के वन आंदोलन वगैरह सारा वो वाला चैप्टर हमने वो सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। वहां पर वन रिपोर्ट कंप्लीट कर दी है, जनगणना कंप्लीट कर दी है। ठीक है, सारी चीजें उत्तराखंड की मेजर मेजर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हम अन्य चीजों को अब लेके आएंगे, जब कल्चर वगैरह ये सारी चीजें जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।